राहुल जी ने जो शुरुआत कर रखी है ना, बहुत अच्छी शुरुआत कर रखी है। भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भाईचारा बिल्कुल खराब कर रखा था कि जितना ये लगभग करोड़ों रुपए जो रोजाना के खर्च हो रहे हैं, ये देश के विकास में भी लगाए जा सकते थे, उनको क्या जवाब दें? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने चालू किया है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है और मेरे ख्याल से तो अब की बार सत्ता परिवर्तन भी होएगा। अब बीजेपी के तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो सुख शांति जो है वो खत्म हो जाएगी, आए दिन दंगे होंगे। मीडिया आज का टाइम पे सारी बिकी हुई मीडिया हो गई है और सारा का सारा दिन हिंदू मुस्लिम लव जिहाद। क्या इस देश में और कोई खबरें नहीं है क्या? जितने दिन से कांग्रेस ने राज किया, अगर बीजेपी इतने दिन राज कर लेगी तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कैंप लगते हैं, अभी मैं उसी कैंप में हूं। ये कैंप अंबाला के न्यू अनाज मंडी में लगा हुआ है। तमाम जो यात्री हैं वो यहीं पर खाना खाते हैं, कैंप में अपना खाना खा करके उसके बाद में विश्राम करते हैं। कुछ यात्री यहाँ पर है जिनका खाना वाना हो गया है। अब इनसे हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा और जानने की तमाम मुद्दे जो है, तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीज़ें तैरती रहती हैं, उन सब पर भी कुछ जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र लाठर जी। अच्छा, ये बताइए, हरियाणा से ही रहने वाले? हरियाणा से, जुलाना हल्का से। अच्छा, कैसा रहा यात्रा का अनुभव? पैदल चलते हैं रोजाना सुबह शाम? हाँ, सुबह शाम पैदल चलते हैं सर। बहुत ही अच्छा रहा। क्या लगता है, मुश्किल काम है ये? क्या जी? मुश्किल काम है ये? नहीं, कोई मुश्किल नहीं काम है जी। 25 किलोमीटर चलना मुश्किल काम नहीं? बिल्कुल, हमने तो पता भी नहीं चलता। हाँ। खाना खा लिया, अब 5-4 घंटे फिर शाम को कोशिश करेंगे चलने की, तो हमने पता नहीं चलता। बड़ी अच्छी यात्रा है। हाँ। राहुल जी ने जो शुरुआत कर रखी है ना, बहुत अच्छी शुरुआत कर रखी है। भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भाईचारा बिल्कुल खराब कर रखा था। तो ये हरियाणा में तो सुख शांति है, माहौल अच्छा है। हाँ जी, हरियाणा में सुख शांति कहाँ छोड़ रखी है बीजेपी ने? जाति पाति का जहर घोलने का काम कर रखा है। मतलब आपस में भाईचारे का, भाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर तरह से। आपके गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तो हमने बहुत सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा से ये दुआ है तो 2024 तक ये माहौल बदल जाए। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुंदर सेन। अच्छा, खाना वाना हो गया, नाश्ता? हाँ जी, बिल्कुल हो गया। कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत ही अच्छी है। हाँ जी। रुकने के लिए, ठहरने के कोई लिए कमी नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रोग्राम है। जहाँ भी हम रुके हैं, मुंडा का बॉर्डर से हम भी साथ चले थे, पूरा हरियाणा से, अभी पानीपत से हैं साथ। तो अच्छा, क्या लगता है सर कि इन सारी व्यवस्थाओं में लगभग जो ये परिवर्तन रैली निकाली गई है देश में बदलाव के लिए और भाईचारा कायम रखने के लिए, कितना खर्चा हो जाता होगा रोजाना का? खर्चे का तो हमें कोई आइडिया नहीं। देखो, फिर भी मतलब सर एक तकरीबन? नहीं, खर्चे का कोई आइडिया नहीं भाई। हम साथ दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं, पब्लिक साथ है। खर्चे का हमें कोई आइडिया नहीं भाई। मतलब देखिए, सत्ता में ना होते हुए भी कांग्रेस इतना सारा पैसा लगा रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि भाईचारा कायम रहे। बहरहाल इस पर तमाम लोग कुछ और भी सवाल उठाते हैं सर। जैसे ये कहते हैं कि जितना ये लगभग करोड़ों रुपए जो रोजाना के खर्च हो रहे हैं, ये देश के विकास में भी लगाए जा सकते थे, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, ये मेरे ख्याल से तो पार्टी का पैसा तो है नहीं। ये सब भाईचारे में आपस में लोगों ने, जैसे हम चल रहे हैं, भाई चल रहा है, तो हम एक 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये 20 रुपये लगा देंगे। तो इस बात का कोई वो नहीं है भाई। सरकार का पैसा नहीं है ये। हाँ, अच्छा, क्या कुछ आपने अनुभव किया इस यात्रा में? हमें तो बहुत अच्छा लगा। भाईचारा बनाने के लिए जो राहुल जी ने ये यात्रा शुरू की है, बहुत ही एक निर्णायक भी सिद्ध होगा ये और बहुत अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से, और भाईचारा जुड़ेगा। क्योंकि इन्होंने तो जो जाति पाति का जो जहर बीजेपी ने घोला है, यहाँ नहीं। अब आप कहीं भी देख लो, महाराष्ट्र से देख लो, वहाँ जैसे भाई मराठा हो गए, मराठा बाहर के आगे उनसे बिड़ा दिए भाई। बिहार में दलित और यादव बिड़ा दिए, राजस्थान में गुज्जर और वो दूसरे बिड़वा दिए। ऐसे ही हमारा यहाँ जाट आरक्षण में जाट और नॉन जाट बना दिया था। देखो, ये बातें तो है ही, कहीं न कहीं इफेक्ट तो करती है। मगर ये जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने चालू किया है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है और मेरे ख्याल से तो अब की बार सत्ता परिवर्तन भी होएगा। अच्छा सर, अभी जैसा कि सर ने बताया कि बीजेपी ने लड़ाने भिड़ाने का काम किया है जी, लेकिन इस तरीके की जो खबरें हैं और जो घटनाएं हैं वो कांग्रेस के समय में भी होती रही हैं, उसको लेकर के अच्छा बीजेपी के तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो सुख शांति जो है वो खत्म हो जाएगी, आए दिन दंगे होंगे। देखिए, ये हिंदुस्तान में जो एक प्यार और प्रेम, शांति, भाईचारे का जो हिंदुस्तान था ना, ऐसा क्या हुआ
कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करती है उनके आते ही हिंदू खतरे में हो गए। ऐसा क्या हुआ? बचने चाहिए था ना भाई, हिंदुओं को तो बचाना चाहिए था, लेकिन इनके होते हुए भी हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ डराने का काम करते हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। जब इन्होंने सिर्फ सत्ता चाहिए, और राहुल जी का सपना है हम सत्ता के लिए ये जो यात्रा कर रहे हैं। तो आपको लगता है सर कि जिससे लोग मान रहे हैं कि हाँ वो खतरे में है? कहाँ वो डरा रहे हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो डरा के लोगों को डरा के एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे मजहब से, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करके और ये नफरत फैला के और बांट रहे हैं ताकि हम सत्ता में बने रहें। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं और लोगों की समझ में आ चुका है कि इन्होंने गाय गंगा और गीता से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ राजनीति के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए मुद्दे फेंकते हैं। जब भी कोई ऐसी बात आती है, मैं खासकर, आप पता नहीं मुझे किस चैनल से हैं, लेकिन मीडिया आज का टाइम पे सारी बिकी हुई मीडिया हो गई है, और सारा का सारा दिन हिंदू मुस्लिम लव जिहाद। क्या इस देश में और कोई खबरें नहीं है क्या? ये देश के जो लोगों का जो माइंड है, आज लोग पता है टीवी देखना पसंद नहीं करते कि सारा दिन तो यही तो खबर चलती हैं। क्या हम देश के लिए करना चाहते हैं? देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक तरफ कहते थे हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं ये लोग, लेकिन दूसरी तरफ मुंह में राम बगल में छुरी। तो इस तरह के लोग जो है, जब तक हम आपस में प्यार से, जो राहुल जी मोहब्बत और अमन का जो संदेश लेके निकले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक पूरे देश को जानने के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो बेरोजगार है, युवा है, सभी से मिलके और उनकी बात उठा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आप बताइए, यहाँ बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यात्रा चल रही है और सभी लोग ये मान रहे हैं कि जो पैदल पदयात्रा है इससे काफ़ी असर हो रहा है। तो क्या इंतजार था सभी कांग्रेस के नेताओं को कि राहुल गांधी ही निकालेंगे ऐसी यात्रा तभी हम चलेंगे? इससे पहले भी इस तरीके की यात्रा निकाली जा सकती थी, और जैसा कि मंच के दौरान दिग्विजय जी ने और जयराम रमेश जी ने भी कहा कि हाँ, इस तरीके की यात्रा हम निकालेंगे, जो हमारे प्रदेश के मुखिया होंगे वो निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो बड़े चैनल है, बड़ी मीडिया है, वो बिका हुआ है सारा देश का, वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। ये आपके जो छोटे चैनल है, इन्हीं की वजह से आजकल में लोग फोन पे क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि छोटे चैनल वाले सच्चाई दिखाते हैं, बड़े चैनल वाले तो बिक रहे हैं। लव जिहाद पा हुआ, हिंदू मुसलमान पा हुआ, बस वो कुछ पूंजीपतियां ले लिए, वे बिक गए। वो चौथा स्तंभ था देश का, खत्म हो गया। ये छोटे मीडिया ने वो काम चला रखा है। जब अब आपकी बात बताऊं मैं, जब गांधी जी ने ये लगा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उस टाइम उनने भी यात्रा निकाली थी। असहयोग आंदोलन, दांडी नमक आंदोलन, बहुत से आंदोलन करे थे। उसी तरह उसे पद चिन्हों पर चलते ये भी वही गांधी हैं। इन्होंने फिर अपने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। ये भारत को जोड़ने के लिए, आपको पता है कि टीवी चैनल वाले सबसे ज्यादा आज भारत तोड़ रहे हैं। वो सिर्फ भाई को भाई से लड़वाते हैं, धर्म के नाम पे लड़वाते, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। अच्छे दिन दिखा करके लोगों को बुरे दिन दे दिए। अच्छा सर, आपने एक बात कही कि एक और बताऊं मैं आपको, जो ये सोशल मीडिया की बात है ना, बीजेपी के हर नेता के आगे बीजेपी के लोग, यशस्वी, तेजस्वी, फलाना भी, दिकड़ा भी, अगर वे सारे तपस्वी तो ये हैं, ये चल रहे हैं टी शर्ट पहले टी शर्ट बता दी, 45,000 की टी शर्ट है। अब ये कह रहे हैं टी शर्ट पर कैसे चल रहे हैं, और फिर इनका भी सारे तपस्वी हैं। अगर तपस्वी राहुल जी तपस्वी हैं, अगर ये तपस्वी अपना दिखावा फेसबुक तक तपस्वी यशस्वी लिखने से नहीं, उन भी टी शर्ट में यात्रा निकालनी चाहिए। और कह रहे हैं, आप कह रहे थे, अभी पूछ रहे थे हमारे एक कार्यकर्ता से कि इतना खर्च देश के उसमें भी लग सका था विकास में, तो उन्होंने जो ये मीडिया खरीद रखी है, प्रिंट मीडिया, अखबार, सब कुछ जो खरीद रखा है सिर्फ मोदी को दिखाने के लिए। कोई चैनल खोल दो, या तो शाह मिलेगा, या मोदी मिलेगा, या योगी मिलेगा, और कोई चौथा आदमी नहीं मिलेगा। वे इतने पैसे उन विकास के ऊपर क्यों नहीं लगाने लग रहे? एक दिन टी शर्ट में मोदी जी निकल के दिखाओ ना, एक दिन की यात्रा करके दिखावे। उनने तो 10-10 लाख के सूट चाहिए। उनने तो, मोदी जी असल में क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सेल्फी क्वीन बन के रह गए हैं। वे सेल्फी लेने में विश्वास रखे हैं। राहुल जी सेल्फी नहीं लेते, नहीं, इतना वो सच्चाई पे चलने वाले आदमी हैं। इनके परिवार ने जो
त्याग कर रखा देश के लिए। इंदिरा जी चली गई देश के लिए, राजीव जी चले गए देश के लिए, वो देश के लिए गए हैं और देश को जोड़ने के लिए अब राहुल गांधी जी इस यात्रा को चला रहे हैं। अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई इस देश का इस देश में सबसे ज्यादा योगदान है तो गांधी परिवार का है, जो गांधी के नाम पे लोग कह रहे हैं ना ये है वो ना, इतने बलिदान दे रखे गांधी परिवार ने। सर क्या नाम है, कुछ समय पहले पिछले वर्ष की अगर बात करें तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली कि हाँ अशांति की कह लीजिए, तमाम सारी इस तरीके की चीज़ें आती रहती है, लोग परेशान भी हैं, रोजगार को लेकर के भी, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ गांधी ही आ सकते हैं फ्रंट पे, उससे पहले और कोई नहीं आ सकता है? क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी पहले बापू जी ने यात्रा निकाली, उसके बाद में फिर अब गांधी जी ने निकाली, तो फ्रंट पर और बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए? क्या इंतजार करना चाहिए? कौन कह रहा नहीं निकल? हमने भी एक ओबीसी का डेलीगेशन ने रोहतक से, जब हरियाणा के अंदर इस तानाशाही सरकार ने क्रिमिनल लेयर लगाया था और ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया था, तो ओबीसी के लोगों ने यात्रा निकाली थी। हर कार्यकर्ता जिसका जितना पद होता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी, वो उसके हिसाब से यात्रा हमने खुद निकाली है। यात्रा तेलूराम जी हैं, योगी जी हैं, केडी जी हैं, मैं हूँ, हमने निकाली है यात्रा। हर आदमी निकालता, किसने नहीं निकाला? टाइम टाइम पे हर आदमी ने यात्राएं निकाली हैं। फिर गांधी ये भारत जोड़ने के लिए भाई राहुल जी चले हैं, तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बीजेपी बताए क्या दिक्कत है उसको? अगर कुछ किसी का ले थोड़ी रहे, किसी नुकसान कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात करें, कोई गलत बात थोड़ी है। उनको क्यों मिर्ची लग रही है यहाँ पे? जी सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अक्सर बात होती है जब भी किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जी, एक बात और, ये कहते चाय वाला चाय बन भारत का प्रधानमंत्री बन गया। वो इसलिए बन गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था ना, उसके कारण प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे नहीं बने। बीजेपी आज उस संविधान को खत्म करने जा रही है, उस बाबा साहब के दिए हुए उस आरक्षण को खत्म करने जा रही है, उस गरीब आदमी को, गरीब को ही मिटाना चाह रही है। अगर बीजेपी इतने दिन से, जितने दिन से कांग्रेस ने राज किया, अगर बीजेपी इतने दिन राज कर लेगी तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सांप्रदायिक ताकतें देश में आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा है, उनको ये पता होना चाहिए, जिस ओबीसी के नाम से प्रधानमंत्री कहा था मैं ओबीसी हूँ स्टेज से, उसका सारा का सारा आरक्षण खा दिया, संविधान को खत्म कर दिया, आरक्षण को खत्म कर दिया, गरीब को ही मिटाने लग रहे हैं। पर सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते। अब एक हरियाणा में हमारे मनोहर लाल जी वो लेके आ गए कौशल योजना, बच्चों को दिखा दिए बड़े बड़े सपने। कहाँ है कौशल योजना? उसमें सारा आरक्षण खत्म, यही नहीं पता कहाँ लग रही है, सिर्फ अपने अपने चेतों को लगाया जा रहा है उसमें आउटडोर से। और रोजगार की बात होती है तब तो दावा करती है बीजेपी रोजगार तो मिल रहे हैं, काफी लोगों को रोजगार दिया गया। जैसे उन्होंने फौज में बहुत भर्तियां की हैं, फौज को इन्हें तो वो कर दिया, प्राइवेट कर दिया फौज को। इसलिए कौन से ये बोले कि 25 लाख नौकरियां लेंगे। अगर बीजेपी तो नहीं, अगर बीजेपी इतनी ही बुरी है तो लोग उसे जिता क्यों रहे हैं, और कांग्रेस जो है विपक्ष के तौर पर कमजोर क्यों होता जा रहा है? कमजोर नहीं, कमजोर तो आपको बता तो दिया। जो हमारा देश का चौथा स्तंभ था, जिससे हर लोग डरते थे, पहले मीडिया से बहुत ज्यादा डरते थे लोग, भाई मीडिया वाला इससे उसकी इज्जत भी करते थे। आज वो सारा का सारा जो चौथा स्तंभ है, मेन जो है, वो सारे बिक गए, वे सारे राज्यसभा बन रहे हैं। राज्यसभा सांसद है, जिन के जितने चैनल हैं वे सारे राज्यसभा के सांसद बना दिए मोदी जी ने, और वे उनके बिके हुए हैं। अगर ये छोटे तो इन सब के लिए मीडिया जिम्मेदार है? बिल्कुल मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि लोग अखबार और टीवी को ही सच मानते हैं। उसमें दिखाओ हुए कोई देखने थोड़ी जाएगा कि मोदी जी ने गुजरात में क्या कर दिया, मोदी जी ने यूपी में क्या कर दिया, कोई देखने नहीं जाएगा। हरियाणा में क्या कर दिया, हरियाणा में आपको पता 38 पॉइंट कुछ बेरोजगारी की, अपनी हरियाणा आज के दिन सबसे ऊपर है बेरोजगारी के अंदर, ये दिखाएगा कोई? अच्छा, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अक्सर सवाल ये कर लेते हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अभी आप 3 राज्यों में हैं, तो वहां पर इसने क्या ऐसा तीर मार लिया, क्यों ना अपना मॉडल कोई पेश करे पूरे देश में और लोगों को बताए कि हाँ हमने ये किया है। हरियाणा कहाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में बीजेपी हरियाणा कांग्रेस को खत्म कर देगी। कहाँ होगी कांग्रेस? का अभी हिमाचल में आई कांग्रेस, अभी 3 राज्यों में है। हाँ, राजस्थान में आई, अब हरियाणा में आ जाएगी। लग रहा है सर हरियाणा में आ जाएगी। हाँ, 99%।
यहाँ क्यों? पर जजपा, इनेलो और बीजेपी कितना नुकसान पहुंचाएगी? कोई नुकसान नहीं किसी से। ये आम आदमी पार्टी जैसे बी टीम मिलके काम करेगी, नहीं तो गुजरात में भी सरकार आती, हरियाणा में बी टीम ने कोई नहीं पूछेगा यहाँ, क्योंकि उसका खत्म हो गया। क्योंकि वे लोग है ना खालिस्तानी प्रवृत्ति के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उनके समर्थन खालिस्तानी लोग हैं ज्यादातर। और ये हरियाणा तो गजब ही है सर, वो लोग आप लोगों को बताते हैं, आप लोग उन्हें बताते हैं। नहीं, आप कमाल की बात कर रहे हो। आप है ना पूरा रिकॉर्ड उठा के जाओ। मैं रिकॉर्ड की बात करूं, पंजाब के अंदर 22 टिकट ऐसे आदमी को दे रखी थी जिनके दादा परदादाओं ने खालिस्तानी जो लड़ाई चली थी उसके उम्र मुकदमे चले थे, 22 टिकट दे रखी थी। फिर कौन है? आज तक कांग्रेस ने तो एक को भी नहीं दी है। चलिए, बहरहाल ये तो आंकड़ा देखने वाली बात होगी, देखने के बाद ही पता चलेगा। सर, क्या लगता है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, इस यात्रा के बाद से और कितनी ज़्यादा मजबूती मिलेगी? ये देखिए, विपक्ष के तौर पे कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। आप संसद में देखिए, राहुल गांधी की आवाज गूंजती है, दीपेंद्र हुड्डा जी की राज्यसभा में आवाज गूंजती है, हमारे योद्धा वहाँ बड़े अच्छी तरह से लड़ाई लड़ते हैं। आपने राज्यसभा में देखा होगा, शक्ति सिंह गोहिल जी कितने जबरदस्त बोले थे। यात्रा के बाद से सर कितनी सीटें लगभग लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी हम सरकार में बनाएंगे, सरकार 2024 में? बिल्कुल। मोदी जी का लोगों ने सब ने पता चल गया है कि ये कितना बड़ा झूठा और फ्रॉड आदमी है। ये तो इसलिए सत्ता में आ गया, लोगों को लालच दे दिया, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और ये बहकावे में आगे अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे। ये लोगों को भाई से भाई को लड़वाने का काम इन्होंने किया था। लेकिन आज राहुल गांधी जी भाईचारा बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। राहुल गांधी तो जोड़ने का काम करते हैं, इन्होंने तो हमेशा तोड़ने का काम किया था। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से पहले सन 1857 का हो चाहे अगला हो, उसमें अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया है हर लड़ाई में। हिंदू कर की बात करते हैं, शुरू में इन्होंने गौ भक्त की बात करी। गऊ का बेचारी का क्या हाल हो रहा है। अच्छा सर, यहाँ हरियाणा में गौशाला वगैरह बनी है? गौशाला बनी तो छोड़ो, इन बीजेपी वालों को एक एक गौशाला, एक एक गऊ इनका घर में बंधवा दो, गौशाला अपने आप ही हो जाएंगी। ये गऊ के नाम पे लोगों से ठगी करते हैं, गऊ के नाम पे चंदा खाते हैं, गऊ के नाम पे सरकार से ग्रांटे खाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गौ माता को इतना वो कर दिया कि गौ माता बेचारी सड़कों पे धक्के खा रही है। इन लोगों ने कांग्रेस के टाइम में गौ माता के 15 रुपए पर गऊ का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक गौ आयोग बनाया था। उसमें गौशाला जो रजिस्टर्ड थी, हर गौ माता को 15 रुपए प्रतिदिन एक गऊ को मिलते थे। कहाँ है वो? तब उस वक्त में गौशालाओं का बुरा हाल नहीं था? बिल्कुल नहीं था, गौ माता रोडों पे नहीं थी। सर, गाय रोड जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूल की बात करें या फिर चिकित्सालय की बात करें, बिल्डिंगें जर्जर हैं। एक बात बताओ, जी सर। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बनाया है, ये तो बेचने का काम कर रहे हैं। अब स्कूल की जो जर्जर हालत बता रहे हो ना, कांग्रेस पार्टी ने स्कूल बनाए थे, इन्होंने तो 5000 स्कूल हरियाणा में बंद कर दिए, 4800 स्कूल। जो गरीब का बच्चा पढ़ने को जाता था वो पढ़ नहीं पा रहा। ये दूसरी बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और बेटियों को मारने का काम करते हैं। आपने इतना वो देखा होगा, कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने कोई ये योजना नहीं चलाई। कांग्रेस के टाइम पे भ्रूण हत्या रोको उसके नाम पे था, इन्होंने नाम बदला। योजना आयोग था, उसका नीति आयोग बनाया, इन्होंने नाम चेंज करे। ये तो नाम पलटू सरकार है और काम करने में विश्वास नहीं करती। धन्यवाद सर। बहरहाल कुछ भी हो, और आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीज़ें तो राजनीति में चलती ही रहेंगी, लेकिन एक बात जो तय है कि जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से दूसरा अभी भारतीय राजनीति में कोई भी नाम नहीं है। बहरहाल इसका फ़ायदा कितना होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जब चुनाव होंगे, और 2024 में पता चलेगा, खास करके लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ती है, कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा। हालांकि कांग्रेस दावा करती है कि जो यात्रा है चुनावी नहीं है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितनी सीटें आती हैं और कितनी नहीं आती हैं। लोगों में जागरूकता फैले, भाईचारा हो, नफरत खत्म हो। हम इस अभियान को लेकर, इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब इस मुहिम के चलते कितने लोग जागरूक होते हैं और कितने लोगों को समझ में आता है, वो कांग्रेस को कितना पसंद करते हैं, इस मुहिम के जरिए ये देखने वाली बात होगी। आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।